फाइनली वी आर इन द फाइनल्स। पाकिस्तान जीत गया है बांग्लादेश से इन अ वेरी थ्रिलिंग मैच। सैडली कहना पड़ रहा है कि ये बहुत थ्रिलिंग मैच था। आई डोंट थिंक वी एक्चुअली डिजर्व टू विन दिस। आई मीन जिस तरह से हमने खेला है, शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे बॉलर्स का या फिर बांग्लादेशी बैट्समैन का। पहली बात तो बांग्लादेश ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है आज, एंड शायद उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि कल उनका मैच था, उनको रेस्ट करने का मौका नहीं मिला। बट दे वर सो बैड। ऐसा लग रहा था कि जैसे 2 टीम्स कंपीट कर रही हैं कि दोनों में से कम बुरी कौन है। इट वाज़ लाइक एज़ श्योर एज़ अ पाकिस्तानी मुझे बड़ी खुशी है कि यार हम लोग जीत गए हैं। खास तौर पे जिस तरह पे एंड पे आके बॉलर्स ने एक तो एक चीज़ फाइनल हो गई है, या तो हम एक गिवन डे बॉलिंग कर सकते हैं, या तो बैटिंग कर सकते हैं। हम दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। लास्ट वीडियो मेरी उठा के देख लो, मैंने उसमें भी यही बात की थी कि हम एक चीज़ करते हैं, दूसरी नहीं कर सकते, दूसरी करते हैं, तीसरी नहीं कर सकते, तीसरी करते हैं, तो फिर कख नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग। फाइनल में तो हम पहुँच गए हैं, लेकिन अब फाइनल जीतना कैसे है? क्योंकि ये एम तो होना चाहिए हमारा कि हमने जीतना है। एक ही टूर्नामेंट में मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता 3 दफ़ा इंडिया से हारना। भई मैं तो ज़हनी मरीज़ बन गया हूँ, नफ़्सियाती मरीज़ बन गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं अगर दोबारा हम लोग हार गए, तो कैसे उस प्रेशर से डील करेंगे? आई जस्ट डू नॉट नो। इट इज़ समथिंग जो कि दैट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय अस ऑल। हमें इस वक़्त शदीद ज़रूरत है फाइनल जीतने की। हमने 2 दफ़ा जिस तरह ज़लील हुए हम लोग मैच हार के, दूसरा वाला फिर भी ज़रा अच्छा खेले, लेकिन तीसरा हारना इट इज़ गोना बी अ बिग स्लैप ऑन आवर फेसेस। वी हैव टू मेक श्योर कि वी विन द फाइनल्स। आज की मैच की अगर बात करें जो बांग्लादेश के साथ हुआ, साइम अयूब टीम में क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। वी रियली नीड टू चेक दिस कि इस बंदे के साथ मसला क्या है? 7th इसका डक है शायद इस साल से जब भी क्रिकेट स्टार्ट की है इसने। 3 तो मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में हो गई हैं, 3 के 4 समथिंग। एंड दिस इज़ रियली कंसर्निंग। और उनको मैचेस पे मैचेस मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं। ही नीड्स टू इम्प्रूव हिज़ परफॉर्मेंस। मुझे लगता है कि अभी ये स्किल इश्यू नहीं है, ये कोई मेंटल इश्यू मुझे लग रहा है। पहले तो मुझे स्किल का इश्यू लग रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये दिस इज़ एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ अ मेंटल इश्यू कि जिसमें बंदे को समझ नहीं आ रही भई कि मैंने कौन-सी शॉट खेलनी है, कौन-सी नहीं खेलनी। हाथों में कैचेस दे रहा है यार। ये भी नहीं कि मैं कहूँ कि उसने छक्का मारने की कोशिश की, तो बाउंड्री पे कैच हो गया, उसने ज़ोर से हिट लगाई, वो फील्डर ने बड़ा फ्लेक्सिबली छलांग लगा के नहीं, हाथों में अगलों को दे रहा है, अगले को ऐसे कैच पकड़ने का मौका मिल रहा है। मतलब कि हद होती है यार, कोई गंदी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर से चेहरे पे शर्म भी कोई नहीं। बंदा कहता है ना मुँह छुपा ले, कैमरा आता है तो उसके सामने ऐसे बाल-छाल सेट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये परफ़ॉर्मेंस अच्छी खासी खराब है। साहिबज़ादा फरहान अनलकी, वो पूरे टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा खेले हैं अभी तक, आउट हो गया आज जल्दी। फ़खर ज़मान वन्स अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन आवर टीम। ये हम लोग सोच-सोच के जो कर रहे हैं ना, फ़खर एक दिन परफ़ॉर्म क एक दिन फ़खर परफ़ॉर्म करेगा। एक दिन मेरे करण अर्जुन ने नहीं आना होता, वो एक दिन फिर आ ही जाते हैं, कोई सालों बाद वो बुढ़िया जब बुड्ढी हो जाती है, मरने वाली हो जाती है, तो वो एक दिन आ जाते हैं। वो ऐसे ही होगा कि एक दिन फ़खर ज़माना एक ज़माने में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में परफ़ॉर्म किया था 2017 में, फिर 2023 के वर्ल्ड कप में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ परफ़ॉर्म किया था उसने बाबर ने, तो अब ये दोबारा इसी उम्मीद पे फ़खर ज़मान अभी तक टीम पे बैठे हुए हैं और जब तक वो एक मैसिव कंट्रीब्यूशन नहीं करते, आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद देखिए ईदर वे फाइनल में जो भी होता है, हम जीतते हैं या हम हारते हैं, मोस्ट प्रोबब्ली हम हारेंगे। रिगार्डलेस दिस टीम नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। इसमें अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जगह नहीं बन रही है। अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि यार बाबर को वापस लेकर आते हैं, बाबर को वापस लेके आते हैं। एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी, बाबर को वापस लाना इज़ नॉट एन ऑप्शन। बाबर का स्ट्राइक रेट खराब था, जो भी था, जैसा भी था, हम वापस तो जाते-जाते ना चले जाते हैं, वही हमेशा मसला होता है। बाबर को छोड़ दें, आगे निकले। कभी सुना इंडिया वालों के मुँह से विराट कोहली को वापस लेके आओ, रोहित शर्मा को नहीं, उनके पास रिप्लेसमेंट्स मौजूद हैं यार। आप रिप्लेसमेंट्स तैयार करें, आप आगे लोग तैयार करें, कब तक बाबर का पल्लू पकड़ के बैठे रहेंगे? अच्छा प्लेयर होगा वो, लेकिन वो टी20 में नहीं चला। बहुत ज़्यादा हार हम उस वक़्त भी हार ही रहे थे। ये मत समझे गलतफ़हमी में ना रहे कि बाबर आएगा तो कुछ कर देगा, नहीं करेगा यार वो कुछ। वो नहीं कर सकता, उस बंदे का डाउनफॉल आ गया अब है। तो वनडे में अपना कमबैक करे, फिर टी20 में देखेंगे। प्रूव करे ना अपने आप को वनडे में कि अच्छा खेल सकता है। देन विल सी कि हाँ भाई, क्या टी20 में कुछ करना है कि नहीं। लेकिन अभी के लिहाज़ से तो वो टी20 का प्लेयर नहीं है, नहीं बन पाया अभी तक। रिगार्डलेस हाउ मच यू लव हिम, आप उसके बड़े फैन होंगे, लेकिन इस बात का हमें देखना है कि जी वो टी20 नहीं खेल सकता। अभी जो एक्सिस्टिंग टीम है हमारी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बॉलिंग को यार क्रेडिट जाता है, शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बांग्लादेश के खिलाफ थी बॉलिंग। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब हमें ये फेस करनी पड़ेगी कि अभिषेक शर्मा का क्या करना है। ही इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। हमें फाइनल के दिन
बहुत कमाल की परफ़ॉर्मेंसेज़ चाहिए, 2 कोई एक परफ़ॉर्मेंस ऐसी चाहिए, चाहे वो बैटिंग में हो, चाहे वो बॉलिंग में हो, कि वो ऐसी परफ़ॉर्मेंस हो जो याद रखे। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर की थी, वो जिता गया था हमें मैच। अगर तो वो विकेट्स ना आती जल्दी तो इंडिया चेज़ भी कर सकता था, लेकिन वो इतनी बड़ी विकेट्स ले गया स्टार्टिंग में ही, वो मुश्किल बन गया। रोहित को आउट कर दिया, धवन को आउट कर दिया, विराट कोहली को उसने आउट कर दिया आते ही और थोड़े-थोड़े स्कोर पे इन सबको आउट कर दिया। तो इस तरह की परफॉर्मेंस हमें या तो बॉलिंग में चाहिए कि हम क्विकली आउट करें। बॉलिंग में चाहिए ही चाहिए, मैं बता रहा हूँ। अभिषेक शर्मा को, शुभमन गिल को, तिलक वर्मा को और उनके स्काई को, इनको जब तक हम जल्दी आउट नहीं करेंगे, काम नहीं बनेगा, चाहे जितनी अच्छी बैटिंग क्यों ना कर लें। और बैटिंग वैसे तो आई डाउट जितनी थर्ड क्लास हमने बैटिंग अभी तक की है, मेरी तो ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस है बैटिंग से अभी तक। मुझे नहीं लगता बैटिंग में हम कुछ भी अच्छा कर पाएँगे। लेकिन साहिबज़ादा फरहान, फ़खर ज़मान का और साइम अय्यूब का प्लीज़ साइम अय्यूब से हाथ जोड़ के विनती है भाई मेरे उस दिन परफ़ॉर्म कर दे, तूने पूरे टूर्नामेंट में नहीं किया, उस दिन कर देना, तेरी सारी पिछली गलतियाँ माफ़ है। इस तरह कहना तो नहीं चाहिए लेकिन तौबा! वी नीड बिग परफॉर्मेंसेज़ ऑन दैट डे, वी नीड ग्रेट परफॉर्मेंसेज़ फ्रॉम फ़खर ज़मान, साहिबज़ादा, साइम अय्यूब, ज़ीरो करते हैं वैसे तो उनसे उम्मीद मुझे कोई ख़ास नहीं है, जो सीधी-सी बात है। मुझे फिर लगता है साइम अय्यूब फ़ेल होंगे, क्योंकि कंटीन्यूअसली जब आप फ़ेल हो रहे हो ना, तो इट्स अ साइन ऑफ समथिंग डीपर, समथिंग जो कि उनको आई गेस कोई एक अच्छी खासी एक उसकी ज़रूरत है, यू नो थेरेपी वगैरह की ज़रूरत है, मेबी कॉन्फिडेंस का इश्यू है उनके। वो देखने की ज़रूरत है उनको कि उनको क्या कहाँ पे मसला आ रहा है, क्योंकि स्किल सेट तो उनके पास है, बट जब से वो इंजरी से वापस आए हैं, ही हैज़ नेवर बीन द सेम। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि बैटिंग में साहिबज़ादा और फरहान का चलना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद सलमान अली आगा का। सलमान अली आगा भी बीइंग द कैप्टन ही हैज़ नॉट डन वेल विद द बैट। कोई इतनी अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं नहीं दिखाई। साथ ही मोहम्मद नवाज़ की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बैटिंग भी अच्छी करें और बॉलिंग भी अच्छी करें। लेकिन आई डाउट कि बॉलिंग में वो कुछ कर पाएँगे क्योंकि इंडिया स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। सलमान अली आगा, साइम अय्यूब, मोहम्मद नवाज़ ये जितनी अच्छी स्पिन करा लें, मुझे नहीं लगता कि इम्पैक्टफुल रहेगा। व्हाट आई डू होप कि उस दिन हारिस रऊफ फाइनल के डे और शाहीन अफरीदी वैसी ही बॉलिंग करेंगे जैसी उन्होंने आज की है। इनफैक्ट बेटर। आज बांग्लादेश थी आपके सामने, उस दिन आपके सामने अभिषेक शर्मा होगा, शुभमन गिल होगा आपके सामने, तिलक वर्मा होगा, सूर्य कुमार होगा, उनको आपने आउट करना है। संजू सैमसन भी मुझे लगता है कि लेकिन वो उस तरह से डैमेज नहीं कर सकते, जिस तरह से अभिषेक शर्मा और शुभमन कर सकते हैं। मतलब दे आर वो डैमेज करने वाले प्लेयर्स हैं। अभिषेक शर्मा खास तौर पे वन्स ही गेट्स गोइंग मुझे लगता है कि उसको अगर ना आउट किया ना, रिगार्डलेस कि उनकी बैटिंग पहले आ रही है या बॉलिंग हमारी बैटिंग पहले उनकी बैटिंग पहले आ रही है या बाद में आ रही है। जब भी उनकी बैटिंग आए, इन 2 या 3 प्लेयर्स को 2 को तो लाज़मी जो दोनों ओपनर्स हैं, अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल, इनको तो जल्दी आउट करना लाज़मी है और ये रिस्पांसिबिलिटी इट फॉल्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ शाहीन, हारिस रऊफ एंड फ़हीम अशरफ एज़ वेल। फ़हीम अशरफ कैन बोल रियली वेल। फ़हीम अशरफ ने अच्छा परफ़ॉर्म किया, बहुत सालों से अच्छा परफ़ॉर्म किया है। लेकिन वो फॉर सम रीज़न वो बेचारे उस तरह से आगे आ नहीं पाते। शायद जिस तरह से उनकी टीम में अनाउंसमेंट हुई थी, जिस तरह से उन्होंने टीम में जगह बनाई, लोगों को वो चीज़ नहीं पसंद आई। लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक अपना रोल अदा किया है। उन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है, लेकिन वो उस तरह से एज़ एन ऑल-राउंडर और बड़ी जगहों पे उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की है। लेकिन क्योंकि शायद लोगों को ये नहीं पसंद कि जिस तरह से उनकी टीम में जगह बनी, उस वजह से वो नहीं आ पाते उस तरह से आगे, प्रोमिनेंट नहीं हो पाते। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी फॉर फ़हीम अशरफ एज़ वेल कि इस मैच में अगर वो परफ़ॉर्म करें, तो बहुत अच्छा है। शाहीन की आज के लिए जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उसने आज वो बैट के साथ भी इन दिस एशिया कप शाहीन हैज़ बीन फैंटास्टिक। यार हमें क्रूशियल मैचेज़ पे उसने जिताया है। जो मैचेज़ हम हार रहे होते थे, उसमें आके उसने बैट के साथ परफ़ॉर्म किया। बॉलिंग के साथ तो उसने अच्छा किया ही है। ही इज़ डन रियली वेल। लेकिन वो उससे एक्सपेक्टेड है। वो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि शाहीन करेगा। लेकिन उसने बैट के साथ भी आके परफ़ॉर्म किया है। छक्के-चौके मारे हैं, जो पूरी टीम में कोई भी नहीं मार सकता। अब देखना ये है कि फाइनल्स के दिन हमारी टीम क्या करती है। आई हॉनेस्टली डोंट नो कि क्या बनेगा हमारा फाइनल्स में। आई स्टिल थिंक अगर आप मेरे से पूछें मैं दिलो-जान से पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ। बट इफ यू आस्क मी कि रैशनली, रीज़नेबली बताऊँ कि कौन जीतेगा? आई थिंक इंडिया। इट्स एन 80-20% चांस, इफ नॉट 90-10%, इट्स 80% इंडिया, 20% पाकिस्तान। जिस तरह से इंडिया ने खेला है और वो डिज़र्व भी करते हैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट। दे प्लेड दिस टूर्नामेंट इन अ फैंटास्टिक वे। अगर हमने उनको ना पकड़ा, अगर हमने उनको उनकी बैटिंग को ना पकड़ा और फिर अपनी बैटिंग को मजबूत ना किया, उनकी बॉलिंग का जवाब ना दिया, कुलदीप जैसे करते हैं सारे, उनको स्पिन को अच्छे से ना सीखा और अपनी बॉलिंग से अच्छे से अटैक ना किया,
आई डोंट थिंक वी विल स्टैंड अ चांस। ये मैच इट्स नॉट अबाउट कमिंग क्लोज, इट्स अबाउट विनिंग, वी हैव टू विन दिस मैच। एक टूर्नामेंट में तीसरी दफ़ा मैं पाकिस्तान को आते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। We have to do well with the bat. We have to perform well, and we have to make sure we give them a tough time. जिस तरह से एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट मिल गया हुआ है, मैं तो कहता हूँ यार चंडे-चुडने भी अगर चल जाए ना मैच में, मज़ा आ जाए वैसे एक तरह से। अब कह रहे हैं कि हारिस रऊफ को वो कोई बुला लिया उन्होंने, उनके खिलाफ बीसीसीआई ने कंप्लेन की है। सूर्य कुमार यादव के खिलाफ भी होगा। ठीक है, होने दो यार, जो मर्ज़ी होता है होने दो। ग्राउंड में बंदे को गुस्सा आ जाता है, कहा जाता है, स्टार्ट उन्होंने किया था, स्टार्ट इंडिया ने किया था। तो फिर ठीक है यार, फेस करो आप, जैसे भी है। हमारे प्लेयर्स भी वो हारिस रऊफ को वो फील्ड पे जो खड़े हुए थे, बाउंड्री पे खड़े हुए थे, वो नहीं उनको करना चाहिए था, लेकिन जब फैन्स वगैरह कुछ कह रहे हों, गुस्सा आया हो, तो बंदा कह जाता है। लेकिन ये है कि इट्स अबाउट टाइम कि हम अपनी परफॉर्मेंस से अब चुप कराएँ इंडिया को। परफॉर्म अच्छा करना है। दे आर सेइंग अ होल लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अस एंड एज़ दे शुड। 2 दफ़ा हराया एक टूर्नामेंट में, 1 दफ़ा तो बुरी तरह हराया, दूसरी दफ़ा भी हरा दिया। आई थिंक उनका बनता है अब हमारे उस पे बात करना और एक ही तरीका है उनको चुप कराने का, इट्स बाय डिफीटिंग देम। खासे ओवर हो गए इंडियंस मैंने देखा है। अच्छे खासे जो टीम है ना इनकी ओवर हो गई है और थोड़ा-सा ना इनको चुप करवाना पड़ेगा कि जी नंबर 1 टीम ऐसे टीम एंड वी कैन डू दिस। पाकिस्तान पहले भी अपसेट्स कर चुका है, फाइनल में आके अच्छे से परफॉर्म कर जाता है। लेकिन अगर फाइनल में पहुँचे हैं तो यार बहुत ज़रूरी है कि अच्छा परफॉर्म करो, जीतो, गिव देम अ टफ टाइम। इफ दे इवन इफ यू लूज़ मेक श्योर कि उनकी गिच्ची से मरोड़ के इंडियंस की ना यहाँ से उनको पकड़ के रखो आखिरी बॉल तक। उनके हलक में फँसा रहे कि यार हम जीत नहीं रहे, पूरा टाइम परेशान रहे, काँपते रहे वो, कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। मेक श्योर हारना जीतना एक ने हारना ही है यार, एक ने जीतना है, जो भी है, लेकिन गिव देम अ टफ टाइम। ये जो होता है ना गंदी सी परफॉर्मेंस देके कर दिया, नहीं यार ऐसे नहीं। और उसके अलावा ये है कि जीत जाना यार, प्लीज़ किसी तरह जीत जाना, हार नहीं बर्दाश्त होगी। बट वेल प्लेड पाकिस्तान टुडे एंड हॉरिबली प्लेड बांग्लादेश। अच्छा खेला पाकिस्तान लेकिन बांग्लादेश भी बुरा खेला है, ये भी चीज़ देनी पड़ेगी। ये अगर बहुत ही कोई अच्छी टीम होती तो पाकिस्तान ने स्टार्ट अच्छा नहीं किया था, स्पेशली विद द बैट। ये बांग्लादेश की बैटिंग को क्रेडिट जाता है क्योंकि बैटिंग हमारी बैटिंग से भी बुरी साबित हुई और हमारी बॉलिंग को भी कि हमने अच्छी बॉलिंग, डिसेंट बॉलिंग कर ली। वरना ये कोई और टीम होती हमने नहीं छूटा था। रिगार्डलेस हमने श्रीलंका को हराया, हमने अफ़गानिस्तान को हराया, हमने बांग्लादेश को भी हरा दिया। वी हैव प्रूवन विद दैट वी आर द सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया। लेकिन अब फर्स्ट बेस्ट टीम को हराना है। बेशक फर्स्ट बेस्ट टीम बनो मत, लेकिन उसको एक दफ़ा हरा दो। अगर हरा देंगे इंडिया को, तो इट्स नॉट गोना मेक अस बेटर देन इंडियन टीम। द इंडियन टीम इज़ फार बेटर देन अस। लेकिन एक अपसेट होगा, एक तरह से जवाब होगा और एक तरह से वो जो उनकी अकड़ है ना क्योंकि वो जीतना चाहते हैं, वो जीतने नहीं देना। ये करना है। लेकिन ख़ैर लेट्स सी क्या बनता है। माय बेस्ट विशेस टू टीम पाकिस्तान, लेट्स सी अब क्या बनता है। कल उसका इंडिया और श्रीलंका का मैच है। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट हालाँकि फ़र्क नहीं पड़ता। श्रीलंका आउट हो गया, अब इंडिया इज़ इन द फाइनल्स, बट ऑल आइज़ ऑन द फाइनल्स नाउ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बहुत टाइम बाद ये मैच देखने को मिलेगा, बड़े वियर्ड सर्कमस्टेंसेस में। बड़ा पॉलिटिकल ये बड़ा हीटेड सा रहा है और अच्छी बात है, क्रिकेट ऐसी होनी चाहिए यार, मज़ा है देखने का। हाथ जाके मिला रहे हैं, पहले अच्छे से मिल रहे हैं। वो विराट कोहली ने मुझे छक्के मारे थे, मुझे आज तक याद है। क्या है यार, फास्ट बॉलर का एग्रेशन ये होता है जो हारिस रऊफ अब दिखा रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट टू आवर टीम। पता नहीं क्या बनेगा लेकिन यार जस्ट जस्ट गिव इट योर बेस्ट। किसी तरह खुदा का वास्ता जीत जाओ। आपसे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। टेक केयर गाइस। अल्लाह हाफ़िज़।